मुझे नहीं जाना है, मैं नहीं देख पाऊंगी, मैं ब्लड नहीं देख पाऊंगी। मैं आपको उस लायक ही नहीं समझती थी कि मैं डॉक्टर बन भी सकती हूँ। ऐसा मेडिकल कॉलेज जहाँ पानी भी नहीं था। इतना एंजाइटी होने लगा कि मुझे रात रात भर नींद नहीं आता था। मुझे इतना डर लगता था कि मैं फेल हो जाऊंगी, फेल हो जाऊंगी, फेल हो जाऊंगी। तो उसका सिलेक्शन हो गया, मेरा नहीं हुआ। उस चक्कर में मैंने अपना 2-3 महीना पूरा बर्बाद कर दिया। तो एम्स में जाने के लिए मैं सबसे पहले तो आपको ये बोलती हूँ, हेलो, आई एम डॉक्टर आकांक्षा साहू, अ प्राउड डॉटर ऑफ अनीता क्रांति साहू। आई एम फ्रॉम छत्तीसगढ़। आपने सुना होगा छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, बस वही से हूँ। तो मैं भी अभी पीजी रेसिडेंट डॉक्टर हूँ एम्स में, ऑब्स एंड गायनी डिपार्टमेंट में। आज मैं जो भी मेरी जर्नी है उससे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगी, जिसके कारण आज मैं यहाँ पे हूँ आप सबके लिए, जो मैं एक इंस्पिरेशन शायद बनने जा रही हूँ। तो उसके लिए ये है कि लाइफ में लॉयल्टी बहुत मैटर करता है, स्पेशली आपके पढ़ाई के लिए। आज मैं जो भी हूँ सिर्फ लॉयल्टी के लिए हूँ। मैंने ये ज़रूर देखा है कि लाइफ में आप कभी अपने फैमिली से, तो कभी रिलेटिव से, कभी फ्रेंड से कहीं ना कहीं धोखा खा सकते हो लॉयल रहने पर भी। लेकिन पढ़ाई एक ऐसा चीज़ है जहाँ पे आप जितना ईमानदार रहोगे उतना ईमानदारी से वो आपको देगा भी। बस वही चीज़ मैंने अपने लाइफ का फंडा रखा है और आज मैं यहाँ हूँ। तो मेरी जर्नी स्टार्ट होती है एज़ यूजुअल एक हिंदी मीडियम स्कूल में रही। उसके बाद फिर मैं पढ़ाई में स्टार्टिंग में बहुत अच्छी थी, ऐसा मेरे मम्मी पापा का कहना है। मेहनत जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, एक मेहनत ही है जो हमारी दुनिया को पलट सकता है। मैं मेहनत करते गई, फिर एक टॉपर बन गई। टॉपर तो बन गई, लेकिन क्या हुआ, एज का जो होता है ना कि एज के साथ साथ डिस्ट्रैक्शन भी आते हैं। वही डिस्ट्रैक्शन जो फ्रेंड्स यही सब मेरे में भी है। पापा का तो यही सपना था कि बेटी डॉक्टर बने, बायो ले। मेरे सारे फ्रेंड्स कॉमर्स वाले, और फ्रेंड्स के चलते मैं भी, पापा मुझे तो कॉमर्स चाहिए, मैं कॉमर्स में ही जाऊंगी। लेकिन पापा का सपना, नहीं बेटा तुम डॉक्टर बनोगी। पापा उस समय बोलते थे डॉक्टर, मुझे लगता था ये तो मेरे बस का ही नहीं है, बस टाइम वेस्ट है बायो लेना। लेकिन ठीक है, घर वालों ने समझाया, मैंने ले लिया। 11th-12th तो मैं पढ़ ली। फिर आया बाहर जाने की बात, वो भी कहाँ, कोटा राजस्थान। क्यों? क्योंकि नीट की प्रिपरेशन करनी थी। नीट की प्रिपरेशन मतलब बहुत बड़ी बात होती थी। कोई मुझसे पूछता था कि तुम क्या बनोगी, क्या करोगी? मुझे शर्म आती थी कि मैं डॉक्टर बनूंगी। क्यों आती थी? क्योंकि मैं अपने आप को उस लायक ही नहीं समझती थी कि मैं डॉक्टर बन भी सकती हूँ। कोई फ्रेंड्स पूछता, मैं बताती तो हंस भी देते थे, कांक्षा तू डॉक्टर बन जाएगी। मुझे भी लगता था, मुझे भी डाउट होता था कि मैं नहीं बन पाऊंगी। लेकिन लाइफ में डीमोटिवेट होना, बुरा समय आना, रोना बहुत ज़रूरी है। वो कठिन समय का आना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लाइफ में कठिन समय में हो तभी आप एक अच्छे समय में जाओगे। वही चीज़ मेरे साथ भी हुआ। मैं अपने दादाजी के और मामा जी के बहुत क्लोज थी। मेरे मामा जी मेरे पापा समान थे। मेरे दादाजी की मृत्यु इसीलिए हुई क्योंकि वो क्यों थे, डायबिटिक थे ना। उस समय घर में इतना अवेयरनेस था। मैं दादाजी के साथ जरूर अस्पताल जाती थी, लेकिन मुझे मालूम नहीं रहता था। और एक बात और, अस्पताल जाना मेरे बोलते थे कांपते थे शरीर, वैसी होता था। क्यों? मैं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव थी। मतलब मुझे एम्बुलेंस की आवाज़ से, रात को भी अगर एम्बुलेंस की आवाज़ आती ना, मुझे बहुत डर लगता था। हे भगवान किसी की जान ना जाए, हे भगवान सब ठीक रहे। मतलब मैं ऐसी माइंडसेट की थी कि मुझे इतना डर लगता था। मम्मी पापा हॉस्पिटल जाते किसी को देखने, मैं बाहर रहती थी। मुझे नहीं जाना है, मैं नहीं देख पाऊंगी, मैं ब्लड नहीं देख पाऊंगी, मैं उस एनवायरनमेंट को नहीं देख सकती हूँ। मुझे इतना दूर दूर से चीज़ था। फिर जब दादाजी का डेथ हुआ तब मुझे लगा कि नहीं, डॉक्टर बन जाना चाहिए। तब भी उतना सिंसियर नहीं थी जितना मुझे रहना चाहिए था। फिर मैं गई कोटा, जो कि मेरे लाइफ का टर्निंग पॉइंट है, जो मेरी पूरी लाइफ को कंप्लीटली बदल दिया। वहाँ कोटा गई, वो भी मम्मी पापा से दूर। मम्मी से ऐसे दूर कि मैं मम्मी से कभी एक दिन भी नहीं रह पाई हूँ उनके बिना। वो बोलते हैं असली में मम्मी की आंचल में है ना जो पूछ बनना, वो वही थी मैं मम्मी से बिल्कुल भी दूर नहीं रह पाती थी।
और उतना दूर रहना जाना फर्स्ट टाइम था जो फैमिली में और मेरे लिए बहुत रोना आता था कि मैं कैसे सरवाइव करूंगी। बट लाइफ का बोलते हैं ना, सबसे फर्स्ट जो सेक्रीफाइस वो यही था मेरे लिए कि फैमिली से दूर होना। बस वही बस नहीं था, वहां जाके मैं बहुत इमोशनल अनस्टेबल हो गई, बहुत अकेला फील होने लगा। पता नहीं मैं कुछ कर पाऊंगी कि नहीं लगने लगा। मम्मी पापा का भरोसा था वो पूरा हो पाएगा कि नहीं लगने लगा। लेकिन वही बात होती है ना कि जब आपके अंदर अपने आप जुनून आता है तब वो जुनून ना आपसे कुछ भी करा लेता है। और वो माइंडसेट होना चाहिए। अगर आपका माइंडसेट है कि मैं ये कर लूंगी तो वो हो ही जाता है। बस वही मेरे साथ भी हुआ। मुझे मिला गवर्नमेंट कॉलेज। उस समय जब मेरे सिलेक्शन हुआ तब मुझे आज भी याद है कि वो रात भर मैं और पापा दोनों खुशी के मारे रात भर सोए ही नहीं है। रात भर हम जगते रहे, बार बार रिजल्ट देखते रहे कि अरे सच में मैं गवर्नमेंट कॉलेज मुझे मिल गया, मैं सच में डॉक्टर बन रही हूँ। मतलब ये था ना कि मैं कभी डॉक्टर बन ही नहीं सकती, मैं उस लायक ही नहीं हूँ। पता नहीं मैं ये कर पाऊंगी कि नहीं, लेकिन मैंने कर दिखाया। मैंने कर दिखाया कि मैंने रात रात भर जो पढ़ा है, दिन रात जो पढ़ा है, माँ बाप से दूर रहकर जो किया है, आज मैंने वो कर दिखाया। जो रिश्तेदार बोलते थे ये कहाँ कर पाएगी, नहीं हो पाएगा इसका, मैंने उनको भी गलत प्रूफ कर दिया। उस रात में रात इतनी अच्छी थी ना, मुझे आज तक वो याद है, आज तक रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन ऐसे कैसे, मुझे भी बहुत फैसिनेशन था कि मेरे ड्रीम कॉलेज में बहुत अच्छा है, कैंटीन होगा, कॉलेज लाइफ बहुत अच्छी होती है, ऐसा सब ड्रीम था। लेकिन जो मुझे मिला था छत्तीसगढ़ में जो कॉलेज, वो था राजनांदगांव गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। उस मेडिकल कॉलेज की मैं सेकेंड बैच की थी। ऐसा मेडिकल कॉलेज जहाँ पानी भी नहीं था, पानी के लिए टैंकर आता था, टैंकर से हम कहाँ ऊपर फ्लोर की तरफ हॉस्टल अपन पानी लेके जाते थे। ना पीने के लिए पानी था, ना वॉशरूम में हम नल में पानी नहीं आता था। वो देख के मुझे, मैं तो कर ही नहीं पाऊंगी, कैसे हो पाएगा। लेकिन वही बात होती है ना कि जब एक आपका जो सपना होता है उसको छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है, तो फिर वो सपना है वो आपसे क्या नहीं करा देता और आप क्या नहीं कर सकते। बस वही हुआ, वहाँ पे हम ढल गए, हर एक एक चीज़ को स्ट्रगल किया। हमने ये तक किया कि हमें आज 2 दिन तक नहाना नहीं हो पा रहा है, तो हमने वो भी सैक्रिफाइस किया। फिर आई पीजी की बात। अरे सबका तो ये ड्रीम रहता है ना, ड्रीम ब्रांच, कि मुझे गायनेकोलॉजिस्ट बनना है, मुझे रेडियोलॉजिस्ट बनना है, मुझे डर्मेटोलॉजिस्ट बनना है। वैसा मेरा भी ड्रीम था गायनेक का। गायनेक का क्यों? क्योंकि ये ऐसा ब्रांच है जहाँ पे खुशियाँ ही खुशियाँ रहती है। खुशियाँ कैसे? जब आते हैं तो भी खुशी से आते हैं, हमारा बेबी होगा, जाते हैं तो भी खुशी से जाते हैं, हम अपने बेबी के साथ। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगता था कि ये ऐसा ब्रांच है जहाँ पे लोग खुशी से आते भी है, खुशी से जाते भी है और मिठाई भी खिलाते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कोई खुश हो जाता है, खुशी से बोलता है कि मैम आपके एक एडवाइस ने हमारी लाइफ बना दी। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी एक का भी हो जाता है तो बहुत बड़ी बात है। ड्यूरिंग माई एमबीबीएस एक जो मोस्ट कॉमन जो चीज़ें होती है, जो हर मेडिकल स्टूडेंट फेस करता है, वो चीज़ मैंने भी फेस किया, एंग्जाइटी। पूरी इतना एंग्जाइटी होने लगा कि मुझे रात रात भर नींद नहीं आता था। मुझे इतना डर लगता था कि मैं फेल हो जाऊंगी, फेल हो जाऊंगी, फेल हो जाऊंगी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था, मैं इतना पढ़ती थी, इतना पढ़ती थी। मैंने कॉलेज जब गई तब मैंने ट्रिप भी जाना बंद कर दिया था। फ्रेंड्स लोग ट्रिप जाते थे, कोई मस्ती कर रहा है, लेकिन मैं नहीं की। क्यों? क्योंकि मुझे लगता था कि मैं फेल हो जाऊंगी, फेल हो जाऊंगी। एंग्जाइटी इतना तेज हो गया था कि मुझे, जो मेरा मेन फाइनल एग्जाम था थर्ड ईयर का, वहाँ मैंने पूरे 3 रात बिना सोई दिया एग्जाम। और बात ये निकली, रिजल्ट ये निकली कि मैंने कॉलेज में टॉप कर दिया। तो एक एंग्जाइटी बहुत बड़ा इशू है जो मेडिकल स्टूडेंट्स फील करते हैं, और ये चीज़ है जो किसी से बोल ही नहीं पाते हैं। उस समय मुझे ऐसा लगता था काश कोई एक काउंसलर होता हमारे कॉलेज में, जिनसे मैं ये बात शेयर कर पाती, जिसको मैं बता पाती कि मैं कितनी परेशान हूँ अंदर से। खुद से लड़ना बहुत टफ होता है,
क्योंकि मैं खुद से लड़ रही थी। मेरा मन बोलता था कि तुम फेल हो जाओगी, और मैं हमेशा मन में ये फिट रहा है कि मेरा जो मन बोलता है वो चीज़ हमेशा सच होता है। उस समय मेरी एक फ्लैटमेट थी, वो भी पढ़ती थी। मेरे अंदर ये बहुत अच्छा चीज़ मैं बोल सकती हूँ कि एक कॉम्पिटिशन बहुत रहता था, अपने आप से भी और दूसरे से भी। मेरी फ्लैटमेट थी, वो भी पीजी का प्रिपरेशन कर रही थी, मैं भी कर रही थी। उसका हो गया था नीट पीजी में। मेरा रैंक उतना सेटिस्फाइंग नहीं था जिसमें मुझे ऑब्स गायनी एमडी या एमएस मिले। उस समय मुझे मिल रहा था डीएनबी। मैं उस समय बहुत रोने लगी कि यार वो भी तो पढ़ रही थी, मैं भी पढ़ रही हूँ। वो भी उसने उतना ही टाइम दिया, मैंने भी उतना ही टाइम दिया, लेकिन उसका सिलेक्शन हो गया, मेरा नहीं हुआ। उस चक्कर में मैंने अपना 2-3 महीना पूरा बर्बाद कर दिया। उस समय मैं ये सोचती थी काश ये डीएनबी का सीट है वो अच्छे कॉलेज में मिल जाए ताकि मैं वो ज्वाइन कर लूँ। इस चक्कर में मैंने जितना टाइम तक लंबा काउंसलिंग चला, 1-2 महीना, मैंने पूरा अपना समय बर्बाद किया। मैं रोते रही कि नहीं मुझे यही चाहिए, काश यही मिल जाए। बट लाइफ में जो होता है अच्छा होता है। अच्छा हुआ कि आज मैंने वो सीट नहीं लिया था। आज नहीं लिया इसीलिए आज मैं एम्स में हूँ। आज मैं एम्स में पीजी कर रही हूँ। तो लाइफ में हमेशा ये चीज़ आप ध्यान रखो, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर आप मेहनत कर रहे हो उसके बाद भी रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है तो पहली बात ये सोचना है कि मैं रिजल्ट क्यों नहीं आया, क्या मेरी कमी है। कमी दूर करो। कमी दूर करने के बाद भी अगर नहीं आ रहा है तो ये समझ लो कि आपके लिए इससे भी और अच्छा लाइफ में बेटर है, जो आपके लिए और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो आपको मिलने वाली है। तो इस बात पे डिमोटिवेट होके मेरे जैसे कभी नहीं करना कि उस अपना टाइम बर्बाद करना। वो तो थैंक्स टू गॉड कि मेरे फ्रेंड और मेरा जो भाई है वो मुझे अक्सर मोटिवेट करता था कि यू आर नॉट पेरीफेरी मेडिकल कॉलेज मटेरियल, यू आर एम्स मटेरियल। वो हमेशा यही बोल के मुझे मोटिवेट करता था और मुझे लगता था कि ये ऐसी बोल रहा है, कहाँ ऐसा। बट एक होता है ना, अपनों को अपनी परख रहती है। बस वही बात हुई कि उसका जो मुझे बोलना और मेरे अंदर वो फिट होना कि नहीं हाँ मुझे एम्स में ही जाना है, उस लेवल की तैयारी करनी है, तो मैं वो तैयारी करते गई। हमारे यहाँ ये होता है कि हम जब एमबीबीएस कर लेते हैं तो एमबीबीएस के बाद होता है बॉन्ड की पोस्टिंग, रूरल बॉन्ड की पोस्टिंग होती है। उस ड्यूरेशन हमें वर्क भी करना रहता है, ड्यूटी, और प्री पीजी की प्रिपरेशन भी करनी पड़ती है। उसी तरीके से मैं भी करते गई। थोड़ा भी टाइम मिलता था मैं तुरंत स्टडी मटेरियल अपने साथ में रखे रहती थी, वो देखती थी, क्वेश्चन बैंक सॉल्व करती थी, कस्टम मॉड्यूल लगाती थी। मैंने ऐसे ऐसे करके वो 10-10 मिनट भी यूटिलाइज किया। तो ये सब किया तभी आज मैं एम्स में जा पाई हूँ। तो और एम्स में जाने के लिए मैं सबसे पहले तो आपको ये बोलती हूँ, या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो सब गलती करते हैं वो ये है कि सिर्फ पढ़ते हैं। सिर्फ पढ़ना बस नहीं है। अगर आप 40% पढ़ रहे हो तो 60% क्वेश्चन सॉल्व करो, बिकॉज मोस्ट ऑफ द रिविजन्स जो होते हैं वो क्वेश्चन सॉल्व करके ही होते हैं। जो एक्टिव लर्निंग होती है वो क्या से होती है, क्वेश्चन सॉल्व करने से होती है। बस मैंने यही ट्रिक अपनाया और मैं चाहती हूँ कि आप सब भी यही ट्रिक अपनाएं। और लाइफ में सक्सेस पाने के लिए जुनून होना चाहिए और डिसिप्लिन होना चाहिए। अगर ये दोनों चीज़ है तो आपकी कंसिस्टेंसी मेंटेन रहेगी और आप जो चाहोगे वो कर सकते हो। और एक बात और, मैं जब थी एमबीबीएस टाइम में और ड्यूरिंग प्रिपरेशन टाइम में, तब मैं बहुत इंट्रोवर्ट थी। तब मुझे ऐसा लगता था कि एक फ़ोटो भी मैं कहीं डालती थी ना, मुझे लगता था लोग बुरा कमेंट करेंगे, क्या सोचेंगे, क्या होगा। मतलब इस तरीके के माइंडसेट थी। उस माइंडसेट से मैं निकल के आज मैं ऐसी हूँ कि मुझे जो मन करता वो मैं करती हूँ और आज मैं खुश हूँ। क्यों खुश हूँ? क्योंकि मैं सोचती नहीं हूँ लोगों का। अगर आप ज़्यादा लोगों का सोचोगे ना तो आप उनके ही अंडर रहोगे। आप अपने मन का क्या कर पा रहे हो? तो आपको हमेशा अपनी सोचनी चाहिए। मैंने पीजी अपने लाइफ में यही सीखा है कि लाइफ को कैसे बैलेंस रखना है। पीजी लाइफ का एक डॉक्टर बनने का सबसे टफेस्ट लाइफ होता है, जहाँ हमें पूरे हॉस्पिटल में नॉन स्टॉप वर्क करना पड़ता है 36-48 आवर्स, बिना खाए पिए, बिना सोए, बिना ब्रश किए, बस काम ही करना पड़ता है। उस टाइम हमारी जो मेंटल जो कंडीशन है
वो इतनी ख़राब हो जाती है कि बहुत से लोग स्ट्रेस, डिप्रेशन और सुसाइड के में जाते हैं। लेकिन उस समय हमें क्या करना चाहिए कि अपनी जो लाइफ है, अगर आपका जो इंटरेस्ट है वो मेंटेन रखना चाहिए। अगर आपको डांस पसंद है तो आप डांस करो, पेंटिंग पसंद है तो पेंटिंग करो, घूमना पसंद है तो घूमो। साथ में आप एक अपने जो इंटरेस्ट का चीज़ है वो साथ लेके चलना चाहिए। अगर आप ये साथ लेके चलेंगे ना तो आपको लाइफ बहुत ईजी लगने लगेगी, आप खुश रहोगे। लाइफ जीने के लिए खुद भी खुश होना जरूरी है और दूसरे को भी खुश देखना जरूरी है। तो वो ये चीज़ मैंने अपने पीजी में सीखा। एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू माई एचओडी डॉक्टर सरिता अग्रवाल मैम और मेरे सर, जो हमेशा हमारे बीइंग इन एम्स वो हमेशा मोटिवेट करते हैं कि पेशेंट केयर बहुत इम्पॉर्टेंट है, साथ में आपका खुश रहना, आपके भी लाइफ बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो दोनों बहुत अच्छे से मेंटेन करना सिखाए हैं। अदरवाइज बाकी कॉलेजेस में मैंने देखा है इतनी टॉक्सिसिटी हो जाती है कि इतनी सुसाइडल रेट होता है, बहुत ही गंदी कंडीशन में चले जाते हैं। बट अगर ऐसा इंस्टीट्यूट, ऐसा इन्वायरमेंट हर जगह रहा ना जो हमारे एम्स रायपुर में है, तो ये जो मेडिकल जो अपनी फील्ड होती है वो टॉक्सिक नहीं होगी। ना डॉक्टर्स सुसाइड करेंगे, ना डॉक्टर्स डिप्रेशन, एंग्जाइटी में जाएंगे। तब वो खुद खुश रहेंगे, उतना अच्छा हमारा जो हेल्थ केयर जो सिस्टम है वो अच्छा होगा। ये थी मेरी कहानी। तो आई एम वेरी थैंकफुल फॉर द जोश टॉक नीट कि आई होप कि मेरे एक छोटी सी स्टोरी आपको भी मोटिवेट करे और आपकी भी स्टोरी किसी और को मोटिवेट करे। थैंक यू सो मच। हेलो एस्पिरेंट्स, हम में से बहुतों का सपना है डॉक्टर बनने का, देश के टॉप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस से एमबीबीएस करने का। जैसे कि हम सभी जानते हैं, इन कॉलेजेस में एडमिशन पाने के लिए हमें नीट एग्जामिनेशन को क्लियर करना होगा। लेकिन ये जर्नी बहुत मुश्किल है। हम नीट की प्रिपरेशन कब और कहां से करें, कौन से स्टडी मटेरियल यूज करें, कोचिंग लें कि नहीं, और लें तो कौन से कोचिंग में एडमिशन लें। हमारे मन में बहुत क्वेश्चंस हैं, लेकिन हमारे पास शायद गाइडेंस पाने का सही जरिया नहीं है। और इसलिए बहुत से एस्पिरेंट्स ने जोश से रिक्वेस्ट किया कि क्या जोश टॉक्स एस्पिरेंट्स को हेल्प कर सकते हैं उनकी इस जर्नी में। जोश टॉक्स पर बहुत से नीट रैंकर्स और अनेक टीचर्स और कोचिंग्स आते हैं अपनी सक्सेसफुल कहानी सुनाने। जोश टॉक्स ने उन्हें रिक्वेस्ट किया कि क्या ये कोचिंग्स जोश की फैमिली से बात करेंगे और हमारे डाउट्स सॉल्व करेंगी। डाउट्स जैसे कि प्रिपरेशन स्टार्ट कैसे करें, कौन सी कोचिंग लें, ऑफलाइन या ऑनलाइन, कौन से स्टडी मटेरियल्स यूज करें, क्या कोचिंग फीस में कुछ डिस्काउंट हो सकता है। आज मुझे बहुत ही खुशी है हम सबके साथ ये शेयर करते हुए कि वो मान गए हैं। ब्रिजमोहन गुप्ता सर, जिन्हें हम बड़े भैया के नाम से भी जानते हैं, उनकी विद्या मंदिर क्लासेस यानी कि वीएमसी क्लासेस अब हमें कांटेक्ट करेंगी और हमारे क्वेश्चंस को आंसर करने में हमारी हेल्प करेंगी। हम वीएमसी क्लासेस से अपने सारे डाउट्स पूछ सकते हैं और घर बैठे अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। जोश टॉक्स और भी इंस्टीट्यूट्स एंड टीचर्स से रिक्वेस्ट कर रहा है कि वो जोश के स्टूडेंट्स को घर बैठे फोन पर गाइडेंस और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें। तो नीचे एक फॉर्म दिया गया है। अगर हम चाहते हैं कि हमें इस इंस्टीट्यूट से फोन आए तो हम अपने नाम और नंबर शेयर कर सकते हैं। आपको जब फोन आए तो ये मेंशन करना मत भूलना कि आप जोश फैमिली के पार्ट हैं, ताकि आपको फीस पर एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल पाए। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल द एस्पिरेंट्स। जोश हमेशा हमारे साथ खड़ा है। जय हिंद।